हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टार स्टडी स्टेज। साथियों, आज बात करेंगे साधारण ब्याज का, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अगर हम बात करें, इंटरेस्ट का बात करते हैं। इंटरेस्ट हम लोग दो प्रकार से निकालते हैं। जैसे एक है सिंपल इंटरेस्ट, जो अभी का बात करेंगे। एक आता है CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। एक होता है क्या, तो SI, इसको क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आपके सामने अभी टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट का बात करेंगे। एक CI है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में 1 साल के करीब में ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है और फिर ब्याज बनाया, तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और सिंपल साधारण ब्याज जो होता है वो मूलधन पर जोड़ा जाता है, यानी कि प्रति वर्ष में मूलधन पर ही ब्याज जोड़ा जाए तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद में बात करेंगे। चलिए सीधा शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साधारण ब्याज में कुछ टॉपिक हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन होता है। साधारण ब्याज में सबसे पहले मूलधन का बात करेंगे। क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन क्या है, तो जो आप राशि किसी व्यक्ति को ब्याज के रूप में देते हैं उसे हम मूलधन कहते हैं, ठीक। और उसके बाद दर है, तो जिस दर पे आप किसी व्यक्ति को तो पैसा दे रहे हैं उसको हम दर कहते हैं। और समय तो आप लोगों को मालूम ही है, तो जितना समय में देंगे उतना ही ब्याज आएगा, ठीक। तो साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है जो कि आप लोगों के सामने हम अभी लिख रहे हैं। देखिए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज के क्या होता है फॉर्मूला। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होगा वो मूलधन होगा गुने समय गुने दर बटा 100। इसी फार्मूला के माध्यम से हम लोग साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे। ये रहा फार्मूला। तो इसमें मूलधन क्या है, आपको बताया है। मूलधन जो राशि किसी व्यक्ति को दिया जाता है ब्याज के रूप में उसे हम मूलधन कहते हैं, ठीक। और दर है, जिस दर पर देते हैं 5%, 8%, ये मेरा दर हो गया, ठीक। और जितना रुपया राशि दी जाती है इसको मूलधन कहते हैं। 50,000 हो, 5,000 हो। और समय जितने वर्षों के लिए दिया जाए, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ये तो समय आपको मालूम है, ईयर, ठीक। तो चलिए हम एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज के सूत्र का हम लोग बात किए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ठीक। साधारण ब्याज के इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। दर, अगर हम फार्मूला कुछ और चर्चा करें, फार्मूला नंबर A लेते हैं। फार्मूला B अगर चर्चा करें तो क्या, दर, अगर हमको दर निकालना हो किसी क्वेश्चन का तो क्या होता है, ब्याज गुने 100 करेंगे। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन गुने समय करेंगे, अगर हमको दर मालूम करना हो तो, ठीक। अगला, अगर हमको समय मालूम करना हो, C नंबर फार्मूला लेते हैं। समय का, समय निकालना हो किसी भी सिंपल इंटरेस्ट का तो क्या करेंगे, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने, यहाँ पे सिर्फ दर कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने दर कर देंगे, क्योंकि समय निकालना है, ठीक। अगर D नंबर फार्मूला की बात करें, कुछ फार्मूला है, पहले इसका चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन पाएंगे। मूलधन निकालना हो, ठीक। तो अगर हमको मूलधन ही निकालना हो, मूलधन मेरा कितना था, ठीक। मूलधन अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, ब्याज गुने ही 100 रहेगा। ब्याज गुने 100 रहेगा। अब बटा में क्या निकालना है हमको, मूलधन निकालना है, तो दर गुने समय रहेगा। दर गुने समय के कर देंगे, क्योंकि इतना हमको मालूम होगा तो मूलधन निकाल सकते हैं। अगर समय निकालना हो तो ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने दर। मूलधन और दर मालूम हो और ब्याज मालूम हो तो इस 100 से गुना करके हम समय निकाल सकते हैं। और जब दर को हमको चर्चा करना हो, दर निकालना है, किस दर पे इतना रुपया है, तो ब्याज हमको मालूम है और समय और मूलधन हमको मालूम है कि कितना रुपया हमने दिया था, कितना वर्ष के लिए दिया था और कितना ब्याज हमको मिला था, हम दर निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए अगला फार्मूला E नंबर फार्मूला की बात करते हैं। फार्मूला नंबर 5 है, ठीक। तो ई का क्या, साधारण ब्याज का ऊपर लिख चुके हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ठीक। एक और मिश्र धन का बात करें, ये मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे। तो मिश्र धन जो होता है, मूलधन और ब्याज को जोड़ा जाता है तो उसे मिश्र धन कहते हैं। अगर मिश्र धन हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, मूलधन
और प्लस ब्याज को ऐड करेंगे, इसे हम मिश्र धन कहते हैं। ठीक, और ब्याज जब निकालना हो इसमें सिर्फ हमको जब ब्याज छांटना हो, ठीक, ये सिंपल ब्याज छांटना हो तो क्या करेंगे, ब्याज अगर हमको इसमें निकालना हो तो अगर मिश्रधन हमको मालूम है, मूलधन मालूम है, तो उसमें ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को निकालेंगे। जैसे कि इसको इधर कर देंगे, सिर्फ ब्याज को रहने दिए यहाँ पे बराबर की साइड, और मूलधन को इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। मिश्र धन माइनस मूलधन, ये मेरा ब्याज निकलेगा। ये भी ब्याज का हो गया। अगर आपको मिश्रधन और मूलधन मालूम है तो ब्याज आप इस ढंग से निकाल सकते हैं, नहीं तो साधारण ब्याज आप इस फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 करके। ठीक, तो चलिए सीधा एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं आप लोग के बीच। तो क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। 500 रुपये का 4% की दर से, ठीक, 4% की दर से लिख देते हैं 5 ईयर का SI निकालना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कैसे आप लोग निकालिएगा तो क्या हम बताएं, ये फार्मूला पर यूज करना है। क्या है फार्मूला आप लोग के बीच, SI का फार्मूला जो होता है साधारण ब्याज का, एक बार और हम लिखेंगे, साधारण ब्याज के फार्मूला निकालेंगे तो क्या बताया है, मूलधन। तो मूलधन कितना है, 500 है, तो 500 करेंगे, ठीक, गुना दर है, तो दर क्या है, 4% है, 4 लिखेंगे। ठीक, अब समय है तो 5 है, तो 5 ईयर है तो 5 लिख देंगे, बटा 100 करेंगे, 100 हो गया। और इस 100 से 0 0 कट जाएगा। अब 5 25 चौका 100, यानी कि 100 रुपया जो मेरा होता है इसका ब्याज होता है। ठीक, देख रहे हैं। अगर हमको साधारण ब्याज निकालना हो इस क्वेश्चन के लिए तो क्या करेंगे, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 करके हम ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए कुछ और हम इसमें चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे तुमने निकाला, अगर इसमें माह दिया हो, जैसे कि 5 ईयर हो और कुछ मंथ 6 मंथ हो, तो आप लोग बुक में निकालिएगा। अगर 6 मंथ है तो मंथ को क्या करें, 6 मंथ है, यहाँ पे देखिएगा, और आप में दिखाते हैं आपको। जैसे कि 6 मंथ है, ठीक, तो मंथ को हम लोग क्या करेंगे, हमेशा वार्षिक अगर ब्याज कहता है यहाँ पे, दर जो है वार्षिक अगर ऐड हो तो इसको हम 12 से भाग करके इसको निकालेंगे 1/2 ईयर, और यहाँ पे गुना करेंगे, ठीक, 1/2 से, अगर 6 मंथ हो तो। लेकिन हम लोग को आम में हम लोग जब ब्याज पर किसी को पैसा रुपया देते हैं तो उसको हम कैसे बनाते हैं वो हम लोग सीखेंगे आज। ठीक, मान लिया किसी को 50,000 रुपया दिए, 50,000 रुपया 5% की दर से देते हैं। अगर दिनांक का बात किया जाए तो 29/11/2020 को दिया। ठीक, और वो जो आपको पैसा दिया, आज का डेट लिखते हैं 9 फरवरी 2021, इसका ब्याज निकालना है। ठीक, क्या करना है देखिएगा, 50,000 रुपया आपने किसी को 5% की दर से, ठीक, समय, अगर समय का बात करें तो ये रहा आपको पास समय, 29 को आपने 29/11/2020 को दिया और 9 फरवरी 2021 को उसने आपको दिया। तो इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको SI निकालना है। ठीक, यानी कि SI का साधारण ब्याज का है, या हमको ब्याज मालूम करना है कि ब्याज इसका क्या हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। ठीक, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि 9 फरवरी 2021 से और ये 29 फरवरी 2020 के बीच का जो समय है वो कितना दिन हुआ। ठीक, तो अब ये फरवरी है, यह क्या है, नवंबर हुआ, तो दिसंबर और जनवरी या फरवरी, तो क्या 2 मंथ कुछ दिन हो जाएगा। तो चलिए पहले ये ट्रिक का जानते हैं कि हम लोग कैसे दिनांक निकालते हैं। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे क्या था, 9 फरवरी क्या होता है, दूसरा महीना होता है और 2021 था। ठीक, और इसमें से हमको क्या निकालना है, 29 है ना, 29/11/2020 को घटाएंगे। ठीक, तो कैसे घटाते हैं, ठीक है ना, तो अब देखिए घटाते हैं। तो ये 9 रहा, 9 में से 29 कभी भी नहीं घट पाएगा, इसमें इस तरह से घटाते हैं, मामूली जो माइनस करते हैं तो इधर से करते हैं, यहाँ पे इधर से करेंगे। ठीक, पहले मंथ को घटाएंगे, उसके बाद ईयर को, उसके पहले दिन को, मंथ को, फिर ईयर को काम करेंगे। ठीक, याद रहा आपका डे, ये रहा जो मंथ हो गया और ये ईयर है। ठीक, तो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा हम लोग आज के दिन में से पहले वाला दिन घटाएंगे, क्योंकि 2021 में से 2020 घटेगा, ना कि 2020 में से 2021 घटेगा। तो चलिए यहाँ पे घटाते हैं। तो
घटाव में जब हासिल लेते हैं तो 10 आता है, लेकिन ये मंथ है और डे है, तो मंथ में से डे को हासिल लेंगे। ठीक, तो मंथ में से जब डे को हासिल लिया जाएगा तो ये मंथ, एक मंथ इधर आएगा तो ये 30 दिन हो जाएगा। ठीक, और ये 9 दिन अपना है तो क्या होगा, 39 दिन हो जाएगा। 39 दिन में से आप 29 दिन को घटाइएगा तो क्या आएगा, 10 दिन आ जाएगा। ठीक, तो 10 दिन हो गया और ये एक हो गया। ठीक, तो एक मंथ में से 11 मंथ नहीं आएगा, तो फिर इस ईयर में से इसको पैंचा लेंगे दीजिएगा। तो एक ईयर में से एक जब इसको पैंचा दीजिएगा तो मंथ ये 12 में आ जाएगा, क्योंकि एक ईयर बराबर 12 मंथ होता है। तो 12 मंथ ये और एक मंथ इसका है तो 13 मंथ में से ये 2 ईयर 11 को घटाएंगे तो 13 में से जब 11 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2 मंथ हुआ और 10 दिन हुआ, 10 दिन 2 मंथ, और इधर तो ये 0 हो जाएगा तो 2020 खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप किसी भी समय का गैप के बीच में कितना मंथ है कितना दिन है ये निकाल सकते हैं। ठीक, एक बार और हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि मंथ में से डे, एक मंथ बराबर 30 दिन होता है, इसलिए इसमें से एक मंथ को हम निकालेंगे तो दिन में आकर ही 30 दिन में परिवर्तन हो गया, और 9 को जोड़ दिए 39, 39 में से 29 को घटा दिए, यहाँ 10 दिन आ गया। ठीक, तो ये रहा 10 दिन। और इसी तरह से इसमें किया जाए, एक ईयर में से जब मंथ में बदलेंगे, एक ईयर को मंथ में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में 2 जोड़िएगा, 2 नहीं जोड़िएगा क्योंकि एक इसमें तो आ चुका है, तो एक है तो एक जोड़िएगा 13, 13 में से 11 को घटाइएगा 2 मंथ हो जाएगा, ये 2020 हो जाएगा, चूँकि एक इसमें आ गया तो 2020 से 2020 कट जाएगा। ठीक, यानी कि इस क्वेश्चन में 2 मंथ 10 दिन होता है। ठीक, तो समय का अगर बात करें तो क्या मेरे पास समय आया, तो 10 दिन यानी कि 2 मंथ 10 डेज आया। ठीक, तो अब हम इसी के सहारा से निकालेंगे, 2 मंथ 10 डेज आया। ठीक, तो हमारे पास क्या है, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन क्या, ये रहा मूलधन और ये रहा दर है, और समय भी आ गया। समय क्या आ गया, 2 मंथ 10 डेज आ गया। तो इसको भी अगर हमको जब ब्याज निकालना हो, ब्याज, तो क्या है मेरे पास फार्मूला, मूलधन। तो मूलधन मेरे पास क्या है, तो मूलधन क्या है 50,000 गुने दर, मेरे पास क्या है 5% की दर है, और समय जो है यहाँ पे 2 मंथ है, 10 डे है। तो 10 अगर यहाँ पे चर्चा करता है ईयरली है। ठीक, अगर सीधे हम लोग देते हैं, किसी को पैसा दिए हुए हैं तो ये जो 2 मंथ है इसको हम ईयर ही मान लेंगे, और डे है तो डे को भी हम क्या करेंगे, इसको मंथ में बदल कर देंगे। जैसे कि वहाँ पे हमने बताया आपको कि अगर 6 मंथ रहता तो 12 से भाग देके उसको ईयर में बदलते, लेकिन यहाँ पे ईयर में नहीं बदलना है, यहाँ पे सिर्फ मंथ में बदलना है। तो 2 मंथ है, ये 10 को क्या करेंगे, मंथ में बदल देंगे। ठीक, और उसका ब्याज निकालेंगे। तो चलिए हम लोग सीधा पहले 2 मंथ का ब्याज निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 2 करेंगे, गुना 100 कर देंगे। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, अब 5 दूना 10 हो गया। ठीक, तो ये 10 हो गया, और इस कितना इधर आया 500, 500 में जब 10 से आप गुना कीजिएगा तो 1 जीरो और आएगा, यानी कि 5,000 रुपया जो होगा इसका ब्याज होगा। कितना दिन का ब्याज हुआ, ये सिर्फ 2 मंथ का ब्याज आता है 5,000 रुपया। ठीक, तो आपको अभी तो इसमें 10 दिन का और ब्याज निकालना है। ठीक, तो क्या 50,000 रुपया का 5% की दर से 2 मंथ का अगर ब्याज निकाले तो ये 5,000 रुपया आपको सामने रहेगा। ठीक, और इसमें हमको 10 दिन का और ना ब्याज ऐड करके देना होगा। जब किसी व्यक्ति को मैंने दिया 50,000 रुपया 5% की दर से 29/11/2020 को दिया और 9 फरवरी 2021 को वो हमको दिया, तो इसको हमको जब पूरा ब्याज निकाल के देना है कि पूरा हमारा ब्याज क्या है। तो अभी तो मैंने 2 मंथ का निकाला और 10 दिन का निकालेंगे। तो 10 दिन के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 दिन के जब हमको निकालना हो तो हम 1 मंथ का निकालेंगे। 1 मंथ का अगर आप निकालिएगा तो क्या कीजिए, 50,000 मूलधन है। ठीक, गुने 5% है, 1 मंथ का आप निकालिएगा, बता क्या कीजिएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो करिएगा, 5 में 5 गुने कीजिएगा 2500 रुपया होता है 1 मंथ का। तो हमने 2 मंथ का यहाँ पर निकाले तो 5,000 हुआ। ठीक, तो 1 मंथ का 2500 रुपया होता है, तो 25 में जब 1 मंथ में 30 दिन होता है। ठीक, तो इसको काट दीजिएगा। ठीक, तो ये 2500 को जब 3 से आप काटिएगा तो 1 दिन का निकल जाएगा। 1 दिन का जब निकल जाएगा तो उसमें आप क्या 10 से गुना कीजिएगा, तो 1 दिन में जब 10 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 10 दिन का आ जाएगा। तो इस तरह से हम दिन का भी निकालेंगे। तो अब जब यहाँ पे दिन का जब निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब दिन का निकाल के देख लीजिए, एक भाग दे के देखते हैं। 2500 में 3 से भाग दीजिए, क्या आता है। तो यहाँ पे मैंने भाग दे रखा है, क्या कीजिए 2500 जब 30 से भाग दीजिएगा तो 1 जोड़ा से 1 जीरो कटा, 250 में 3 से भाग करना। तो 250 में मैंने 3 से भाग किया तो 8 मरतब लगाया 24, 1 आया, 1 पर जीरो उतारिएगा, 3 मरतब 9 लगाइएगा, 1 आएगा 0 पॉइंट दीजिएगा। ठीक है, फिर 0 लगाइएगा, फिर 3 मरतब में 9, फिर 1 दीजिएगा, पॉइंट आएगा। ठीक, तो यानी कि इसका जो आता है 1 दिन का जो ब्याज आता है वो क्या 83 रुपया 33 पैसा आता है। ठीक, तो 83 रुपया 33 1 दिन का हुआ। हमको क्या मालूम करना है, हमको 10 दिन का मालूम करना है। तो 10 दिन के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 से गुना कर देंगे। तो 10 से जब गुना कीजिएगा तो 1 पॉइंट ये इधर आ जाएगा। ठीक, तो क्या होगा
30 पैसा या 33 पैसा आ गया। ठीक, तो यानी कि ये 10 दिन का जो ब्याज होता है 833 रुपया 33 पैसा। ठीक, तो इसको हम 5000 में ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, 5000 में कितना ऐड करेंगे, 833 रुपया 33 पैसा को ऐड कीजिएगा। तो ऐड करके देखिए क्या आता है, 33 पैसा ही आ गया। ठीक, ये हो गया 833 है, तो 833 रहेगा, या 5 रहेगा। तो ये जो इसका जो पूरा जो ब्याज जो फाइनल इसका आंसर हम बताएंगे तो क्या बजाएंगे, 5833 रुपया 33 पैसा, ये रहा मेरा इसका आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस ढंग से हम इसको निकालते हैं। यहाँ पर देखिएगा, नहीं दिख रहा होगा। ठीक, तो 5000 रुपया का 50,000 रुपया का 5% की दर से 29/11/2020 को लिया और 9 फरवरी 2021 को दिया। तो इस बीच का जब समय निकाले तो 2 मंथ 10 डे आया। तब 2 मंथ का तो हमने यहाँ पे निकाल के बता दिए। तो मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। तो यहाँ मंथ को हम क्यों यहाँ 12 से भाग नहीं दिए, क्योंकि आमतौर पर जो हम लोग पैसा देते हैं उस मंथ के ही हिसाब से देते हैं, वार्षिक हिसाब से नहीं देते हैं, मंथली देते हैं। तो इसलिए हम मंथली पर इसको चर्चा करेंगे। और ये जो आप 5% की दर से दीजिएगा तो इतना जो आपका ये 5833 रुपया 33 पैसा आया, यही आपका ब्याज होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।